ही पितृ शांति होती है, ऐसी बात नहीं है। कथा कराने की इच्छा जब प्रारंभ हो जाए चित्त में, एक परिवार सोच करके मन में ये भावना रखने लगे कि अब हमें कथा करानी है। सब लोग इधर देखो, मन में इच्छा प्रकट हो जाए कि हमें कथा करानी है, उसी समय समझ लीजिए कि पितृ मुक्त हो गए हैं, तभी इच्छा प्रकट हो रही है। कथा कराने के बाद वो धुंधुकारी का विषय अलग है, तो महाप्रेत बन चुका है। परंतु वास्तव में यह है कि हमारी कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा में बैठने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा कराने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा में जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, सप्ताह क्रम से कथा सुनने की इच्छा, ये तभी प्रकट हो सकती है जब हमारे पितृ मुक्त हों। कहीं ना कहीं जिनमें दोष विद्यमान है, अब वो तो पितृ दोष कैसे कैसे होंगे पता नहीं, पर यह भी एक पितृ दोष है ये कि आपका कथा में जाने का मन ही नहीं कर रहा, आपकी कथा सुनने की इच्छा ही नहीं होती, सत्संग श्रवण की इच्छा मन में प्रकट नहीं होती। ये कोई पितृ दोष से कम है? कौन रोक रहा है आपको कथा में जाने से? तो सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूष भिस्तक्षणात्, सुनने के बाद क्या होगा वो तो बहुत आगे की बात है। सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरित, कृष्ण चित्त में प्रकट हो जाते। तो ऐसी कथा जिनके प्रारंभ होते ही मन में भाव आया कि हमें कथा कराने, उसी समय पितृ मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो गए इसीलिए आ रही है भावना। तो ये बात है। तो आपका कारण कुछ भी रहा हो कथा कराने का, पर भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रौजत तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, प्रकट होना। परम धर्म का मतलब क्या है? धर्म और परम धर्म दो बातें हैं। जहां व्यक्ति देहाभिमान होकर के देह की सुख सुविधा और देह के लिए कृत्य करता है, वो सब धर्म है। लेकिन जहां व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की भावना रखता है, देह की परवाह नहीं करता, आत्म कल्याण की भावना रखता है, वही परम धर्म है। हमारे वृंदावन में संत जनों को, रसिक जनों को देखो, अगर देह प्रधान हो तो सुंदर बन के रहे सब, पर देह प्रधान नहीं है तो यहां चंदन लगा लें, यहां चंदन लगा लें, नाक पे लगा लें, आंखन के ऊपर वो लगा लें, यहां लगा लें। हमारे हरिदासी तो पूरे मुंह पे चंदन लगा के घूमे, और क्या कहते हैं, ब्रजरज लगा के घूमे। और वो बात अलग है, किसी किसी का दिखावे का भी होता है, बड़ा समझना बहुत मुश्किल है आजकल संसार को। पर मूल बात क्या है? वो ऐसे हाउ बिलाऊ से बन के काय को डोलना है? उनका देह किसी संसार के व्यक्ति को प्रसन्न करना नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? बिहारी जी पूरे दिन ऐसे खड़े रहे चुपचाप, कोई जीन्स पहन के आया, कोई बढ़िया अचकन पहन के आया, कोई बढ़िया, हम पूरे मुंह पे चंदन फोटा लगा के जाएंगे, हमारे हाउ बिलाऊ से चेहरा को देख के लाला ने मुस्कुरा जाएगा, वो देख कैसो बन के आए हो, हमें देख के लाला ने प्रसन्न हो जाएगा। वहां पर यह भी उद्देश्य नहीं है कि ब्रजरज लगाने से, अंग पर लिपटने से हमारी मुक्ति हो, सदगति हो। ये सदगति रखना अपनी, यह भी एक प्रकार से वृंदावन रीति वालों की बात हो रही है। वृंदावन रहने वाले तो यह भावना ना रखें कि हमारी सदगति है जाए, वो इतना भी नहीं मांगते ठाकुर जी से। तुम राजी रहो, बस आप राजी रहो, हे नाथ आप प्रसन्न रहो, बस मुस्कुराते रहो। प्रसन्न हासारुण लो चलो लसत, अपनी कोई कामना नहीं है ब्रज के उपासकों को। दूसरी बात मैं कभी कभी कथा में कहता हूं, वे इसलिए ऐसे बन के रहते हैं मानो ठाकुर जी के आगे जाके यूं दिखा रहे हो, देखो हमने गुदरी पहन रखी है, देखो लाला हमने एक ही सॉल लपेट रखी है, अभी सर्दी भयंकर आ जाएगी फिर भी नंगे पांव डोलेंगे। ऐसे वस्त्र वेशभूषा धारण करके रहेंगे। लाला
हम तब तक ना पहनेंगे ज्यादा जब तक तू आके ना पहनावे को, जब तक तू कृपा ना करे को। ज्यादा ना तू रीझ जाएगो, तेरे मन में आ जावेगी, तू आए के पहना दे को बाद ना धारण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। जहां पर देह के कल्याण की बात ना हो, आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, उसी को परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने वाला व्यक्ति अगर देहाभिमान शून्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कथा नहीं सुनता, वो केवल आडंबर कर रहा है कथा में आके। उसको अपने देह का किंचित अभिमान नहीं होगा। हां, इतना तो रखे कि स्वस्थ बना रहे, स्वस्थ रहे। कई लोग इस बात को इस रूप में भी ले जा सकते हैं ना, महाराज जी खूब खाओ फिर तो धुआंधार, बढ़ रहा पेट तो बढ़न दो, बढ़ रहा शरीर तो बढ़न दो। आपने कहा देहाभिमान शून्य मत बनो, देह का अभिमान मत करो कि ये पतला हो दुबरा हो, ये भी तो एक अभिमान है। नहीं, देह अगर बढ़ रहा है खा खा करके तो यह भी तो देह अभिमान है। आपने जीव का अभिमान कर रखा है। स्वस्थ रहो, पर देह के प्रति ज्यादा व्यवस्थाएं ना रखना, ये एक प्रकार का देहाभिमान शून्य। मैंने कैसा पहना है, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, मेरा रूप कैसा, मेरा स्वरूप सौंदर्य कैसा, इसके प्रति जो बहुत चिंतित रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्त व्यक्ति तो सामान्य रहेगा। और एक बात और बताऊं आपको, जैसे ही व्यक्ति देहाभिमान शून्य होता है ना, अपने आप सुंदर होता चला जाता है। उसके रूप की कांति, उन्होंने कोई फेयर एंड लवली नहीं लगाया होता। हमारे ब्रज के संतों को देखो आप, गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, कभी जाके उनका दर्शन करो। साबुन भी नहीं लगाया होगा कभी, केवल रज से ही स्नान कर लेते होंगे, पर उनके गाल ऐसे लगे मानो जैसे कितने सेब खा रखे होंगे, सेब खाए खाए के गाल लाल लगे। नहीं, जैसे ही देहाभिमान शून्य होते हैं तो भजन ही सौंदर्य प्रकट करने लगता है। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी श्याम वर्ण के हैं, पर उनके मुखमंडल में एक ऐसी कांति है, एक ऐसा तेज है, उसके प्रति आकर्षण अपने आप सहज बन जाता है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका रूप विलक्षण था। देहाभिमान शून्य जिस दिन आप होने लग जाते हैं, आपका रूप अपने आप सुंदर होने लग जाता है। आपके हस्त कमल, आपके चरण कमल, आपका कोई एक अंग भी दिख गया, उसी से लगता है कि बस अब कल्याण उद्धार हो गया हमारा। श्री हितरवंश महाप्रभु, नरवाहन ने केवल उनका इतना रूप देखा था, इतना। राधा वल्लभ जी के सामने बैठ के भोर का पद गा रहे थे और तभी नरवाहन आ गया पीछे से। नरवाहन ने जैसे ही लता गुल्मों को अपनी तलवार से अलग किया तो झाड़ियों की आवाज हुई, तो महाप्रभु जी ने केवल ऐसे देखा। यहां नरवाहन खड़ा है, जहां श्रीनाथ जी खड़े ना, ऐसे बिल्कुल पीछे, ऐसे बस इतना मुख किया था। नरवाहन को कितना दिखा? इतना दिखा। केवल इतने रूप देखने मात्र से नरवाहन ने अपना चोरी डकैती जो भी उसके गलत कार्य सब छोड़ दिए, परम वैष्णव हो गया। श्रीमद् भागवत जी का यही विषय है। देह प्रधान ना करके अपनी आत्म प्रधान मान करके उसके कल्याण की भावना रखना, यह भागवत जी का विषय है। भागवत जी को सुनने वाला व्यक्ति किंचित भी देहाभिमानी है तो वो सुनता नहीं है, केवल आडंबर कर रहा है। तो भागवत जी का विषय क्या है? निर्मत्सराणाम धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, आत्म कल्याण। ये देह तो बाह्य है, पर इस देह के अंदर एक आत्मा है, उसके कल्याण की भावना मन में प्रकट हो जाना होती है। हम सबके चित्त में आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती, पर पता कब होती है? जब हम बहुत भोग लेते हैं। एक सीमित उम्र हमारी निकल जाती है, 50, 55, 60 जब हो जाते हैं,
उसके बाद हमको लगता है अब भोग विलास थोड़ा कम कर देना चाहिए, अब संसार के भोग भावों में रहना कम कर देना चाहिए, अब थोड़ा सामान्य रहना चाहिए, अब थोड़ा भैया जीवन हमारा अब अंत की ओर बढ़ रहा है, थोड़ा भजन पूजन कर लेना चाहिए। तब जाकर के हमारे मन में आत्म कल्याण की भावना आती है, जब जर्जर हो गए। मतलब घर में आग लग गई, अब कुआं खोद रहे हैं कि अब पानी डाल करके इसको बुझा दें। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदोगे तो क्या होगा? जल जाएगा घर। श्रीमद् भागवत जी जिस समय आप सुनने प्रारंभ करें उसी समय से देहाभिमान शून्य हो जाए और मन में यह भावना उत्पन्न हो जाए, अब अपना कल्याण करना है, अब भगवत प्राप्ति करनी है, अब श्याम सुंदर से मिलन होना चाहिए और उसी मार्ग पर चलने लग जाएं। यही है परम धर्म, भागवत जी का विषय। इसी उद्देश्य से भागवत की कथा सुनी जाती है कि हमारे अंदर आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न हो। कथा सुनने पर वह भी सुनने कैसे? कुर्सी पे बैठ के। जो बैठे वो बुरा नहीं मानना ये भी एक देहाभिमान है। अच्छा, कोई तन में दिक्कत है तो बात अलग है, पर कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया है सब मामला, हड्डी वड्डी सब बिल्कुल मजबूत है, फिर ऊपर बैठे हैं। कैसे बनोगे देहाभिमान शून्य? कथा तो सुन रहे हैं पर थर्मस में चाय भर के लाए हैं, जैसी भजन कीर्तन होगा चुपचाप एक घूंट पी लेंगे। कैसा देहाभिमान। एक बार मेरी कहीं कथा होनी थी तो बहुत बड़े उद्योगपति थे जो कथा करा रहे थे, तो मेरे को क्या बोलते, बात हुई तो बोले महाराज जी अपनी कथा 3 बजे शुरू हुआ करेगी। मैंने कहा हाँ। कितने बजे तक चलेगी? मैंने कहा 6, 6:30, मन ज्यादा लग गया तो 7। तो हम चाहते महाराज जी 5 बजे इंटरवल हो। मैंने कहा मतलब? बोले 3 से 5 कथा और फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता पकौड़ा बंडा आदि सब चले, 5:30 बजे फिर कथा शुरू 7 बजे। मैंने वाह, मैंने कोई पिक्चर है इंटरमिशन होगा बीच में? और बात हम क्या कर रहे हैं देहाभिमान शून्य होने की, और बीच में चाय पीनी है लोगों को। भैया एक बहुत सुंदर पद है, करी गोपाल की सब होए। बहुत सुंदर पद है मिल जाए तो मैं गाऊं। गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब